आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, इंडिपेंडेंट होना सबको अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि मैं किसी पे निर्भर ना रहूं। सारे लोग यही सोचते हैं कि मैं इतना कैपेबल रहूं कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। और अधिकतर महिलाएं यही सोचती हैं। शादी के बाद क्या देखा गया है, शादी के बाद महिलाएं सोचती हैं कि मैं पति पे भी डिपेंड ना रहूं। और इंडिपेंडेंट होना तो एक बहुत अच्छी बात है। आप खुद से सारे काम कर रहे हैं, खुद से कैपेबल हैं, किसी पे आश्रित नहीं हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारा काम खुद से करते हैं, किसी के आगे मोहताज नहीं हैं आप। और ये होना भी चाहिए कि आप इतना कैपेबल हों, इतने शिक्षित हों कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि समय का पता नहीं कि कब क्या किसको फेस करना पड़े। और उस कंडीशन में अगर आप कैपेबल हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, तो आप सारे काम आसानी से कर लेंगे और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिकतर घरों में देखा गया है, महिलाएं जो होती हैं वो काम जो होते हैं, घर के रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो काम होते हैं, घर के जो काम होते हैं, वो खुद करती हैं। करना चाहिए, करने में बुराई नहीं है। दूध वाले से बात करना हो आपको, या कोई सामान लाना हो, या सिलेंडर लेके आना हो, राशन लेके आना हो, आटा चावल दाल लेके आना हो, वो सारे काम खुद से करने लगती हैं। जो काम मर्दों को शोभा देता है, वो भी काम वो खुद से करने लगती हैं। शुरुआत में तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं सारे काम खुद से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में अधिकतर महिलाओं को यही लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रही हूँ, अब मैं सबसे बात कर लेती हूँ, सब मुझे जानते हैं और मैं सारे काम आसानी से कर लेती हूँ, चाहे वो घर के बाहर के हों, चाहे वो घर के अंदर के हों। दूध वाले से लेके, सिलेंडर वाले से लेके, राशन वाले से लेके सारे काम खुद से कर लेती हैं। अगर महिलाएं गलती कहाँ कर देती हैं, महिलाएं गलती यहाँ कर देती हैं कि काम करते करते वो इस कदर सारे काम को करने लगती हैं, इस कदर वो सारे काम को करने लगती हैं कि धीरे धीरे वही काम उनके लिए बर्डन बन जाता है। और होता क्या है इसका परिणाम, कि आपके जो हस्बैंड है वो कामचोर हो जाते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। उनको ये हैबिट पड़ जाती है कि ये देख लेगी सारा काम, ये कर लेगी सारा काम, इसको पता है ये देख लेगी सारा काम। आपका पति जो आदमियों को काम करना चाहिए, दूध वाले से बात करना, राशन वाले से बात करना, या कई बार स्कूल में जाके बात करना। स्कूल में तो देखी चली महिलाएं भी चली जाती हैं, ट्यूशन वालों से महिलाएं भी बात कर लेती हैं। मगर जो बाहर के काम है, गैस लाना, जो भी है, बिजली का बिल जो भी है, वो भी पुरुष नहीं करते, महिलाओं पे छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, एक दिन आपके लिए यही काम जी का जंजाल बन जाता है। आपके पति सोफ़ा बेड छोड़ते ही नहीं हैं, कुर्सी छोड़ते ही नहीं हैं, उनको किसी काम से मतलब ही नहीं है। वो ड्यूटी से आए, आके सो गए। आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं, दूध लेके आएंगी, राशन लेके आएंगी, सिलेंडर का काम करेंगी, बिजली का बिल का काम करेंगी, कपड़े लत्ते बच्चों का काम करेंगी, स्कूल में जाएंगी, ट्यूशन में जाएंगी, कहाँ कहाँ करेंगी, क्या क्या काम करेंगी आप। और खुदा ना खास्ता कल को आपको ज़रूरत पड़े कि आपको खुद कुछ करना हो, खुद कुछ 2 रुपए कमाने हो, तब आप क्या करेंगी। आपने अपने पति को इतना डिपेंडेंट बना दिया है, आप सारे काम खुद करते करते पति आपका जो है वो आप ही पे डिपेंडेंट हो गया है। आप इंडिपेंडेंट बनना चाह रही थी, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, बनी है। मगर उस इंडिपेंडेंट के चक्कर में आपने अपने पति को कामचोर बना दिया है। आपका पति अब कुछ काम करना नहीं चाहता, आपका पति इतना आलसी हो चुका है कि उससे कुछ काम होता ही नहीं है। अधिकतर घरों में भाइयों बहनों देखा गया है। तो मेरी बहनों से यही निवेदन है, काम करिए, इंडिपेंडेंट होइए, आपको जो काम आता है वो सीखिए, मगर पति का काम पति को करने दीजिए, करवाइए उससे काम। बेशक आपको आता हो, आप सीख ज़रूर जाइए। खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पति पे डिपेंड तो ना हो कम से कम। और अगर वो सीख भी जाती है काम, उसके बावजूद आप पति से बोलिए काम करने के लिए। खुद सारे घर का कंट्रोल मत लीजिए, यही काम आपके जी का जंजाल बन जाता है। एक दिन आप ना कहीं कुछ कर सकती हैं, ना कहीं कुछ अपना अर्निंग कर सकती हैं, ना कहीं जा सकती हैं, ना कहीं आ सकती हैं, ना कोई नौकरी कर सकती हैं। व्यवसाय की तो बात बहुत दूर की है।
इतने कामों में अगर आप घिरे रहेंगी, घर के कामों में इतने सब चीज़ों में उलझी रहेंगी, तो आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाएंगी? आपका शरीर खराब होगा, डिप्रेशन आएगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिस्टर्ब रहेंगी आप, मन चिड़चिड़ा रहेगा आपका, क्योंकि आपने सारा काम इतना बढ़ा लिया है और अपने कंट्रोल में ले लिया है कि यही काम आपके जी का जंजाल बन चुका है। और आप ही के कारण आपका पति कामचोर हो चुका है, क्योंकि आपको शुरुआत में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती होगी, मगर अब यही काम की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, आपके लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। मैं बहनों से निवेदन करूंगा, काम लिमिट में करिए, सीखिए सारे काम आप, मगर जो पति का काम है वो पति को करने दीजिए। हस्बैंड वाइफ को मिल बांट के ही सारे घर के काम करने होते हैं। अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में सारे काम मत लीजिए। समय का कुछ पता नहीं किसके पास क्या परिस्थिति आ जाए। उस परिस्थिति से निपटने के लिए आप काम तो सारे समझ जाइए, मगर करिए मत, क्योंकि घर चलता है मियाँ बीबी के आपसी सपोर्ट से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से, काम को बांटने से, मिल बांट के करने से। आप ही की जिम्मेदारी नहीं है पूरे घर की कि आप ही सारा काम करोगी, पति की भी जिम्मेदारी है। पति को भी कुछ काम दीजिए, पति को भी कुछ काम बताइए, हाँ आपको ये करना है, ये आपका फ़र्ज है ये काम करने का, यहाँ आपको शोभा देता है ये काम करना। दूध वाले से बात करना आपका फ़र्ज है, बिजली वाले से बात करना आपका फ़र्ज है, गैस वाले से बात करना आपका फ़र्ज है, या कभी कभी स्कूल में भी जाना आप ही का फ़र्ज है। वैसे तो मैं पीटीए मीटिंग में जाती ही हूँ, मगर कभी कभी तो आप जाइए। तो बहनों, अगर आप ऐसी हैं तो इसको सुधार करिए। ये नेचर अगर आपका रहेगा तो आपके लिए बहुत दुखदाई होगा आगे चल के। और पुरुषों से भी बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी वाइफ से सारा काम करवाते हैं या आपकी वाइफ सारा काम करती है, तो थोड़ा काम अपने हाथ में लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए। वो देखिए रॉबर्ट तो है नहीं, वो भी इंसान है, वो भी थकती है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग मिल बांट के सारा काम करिए। गाड़ी चलती है हस्बैंड वाइफ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग से, सपोर्ट से, दोनों को साथ में मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करके घर को चलाना होता है, ना कि एक ही की जिम्मेदारी है। तो भाइयों, निवेदन करूंगा, अगर आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन है तो आप वाइफ को अंडरस्टैंड करिए, समझिए और खुद भी कुछ काम करिए। और बहनों से बोलूँगा, काम सारे सीखिए, मगर सारे काम का कंट्रोल अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है बहनों और भाइयों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।